हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसी चल रही पढ़ाई। चलो, आपने एसन 1 और एसन 2 का अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है, टुडे वी विल स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन एसन 1 एंड एसन 2। ये जो आप एसन 1 या एसन 2 पढ़े हो, उसी का समरी है, उसका आउटकम है। तो ये वीडियो तभी देखना है जब आप एसन 1 और एसन 2 अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। चलो स्टार्ट करते हैं। एसन 1 इधर लिख देते हैं, एसन 2 यहाँ लिखा। एसन 2, ठीक है। एसन 1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। डिटेल में एसन 1 क्या है, एसन 2 क्या है, ये सब एसन 1 के सेपरेट वीडियो में है, एसन 2 के सेपरेट वीडियो में है। फिर यहाँ उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, जस्ट हम उसका आउटकम लिख रहे हैं। तो एसन 1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन एसन 1 में दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नहीं? न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम front as well as back side of the living group, ठीक है। लेकिन बैक साइड प्रीडोमिनेट्स करता है, बट बैक साइड predominates। इसमें क्या है, ओनली बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, पार्शियल जेसन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन, इसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर
influence the reaction। नहीं, 3 डिग्री हैलाइड है तो उससे क्या है, 3 डिग्री हैलाइड है तो 3 अल्काइल ग्रुप है, वो 3 अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कीटाणु को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ क्या है, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर अफेक्ट द रिएक्शन। नहीं, लेस स्टेरिक होगा तो आसानी से रिएक्शन होगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। कब होता है रीअरेंजमेंट? केटायन बनने के बाद। फ्रीक्वेंट रीअरेंजमेंट of nucleophile। फ्रीक्वेंट रीअरेंजमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का, केटायन का। फ्रीक्वेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, अल्काइल हैलाइड, frequent rearrangement of substrate takes place। ठीक है, SN2 में कोई rearrangement नहीं होता, नो rearrangement। ठीक है, इसको लिख डालो। लिख लिया? सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट, इसमें इलिमिनेशन भी होता है, एल्कीन दे देता है कभी कुछ। इसमें 3 डिग्री केटायन बनता है, वो केटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक होने से पहले क्या हो जाता है, इलिमिनेशन होता है, और ये एल्कीन देता है। ठीक है, सिक्स्थ है इलिमिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, SN2 में there is no elimination सन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन। सेवेंथ पॉइंट क्या है? सबस्ट्रेट क्या होगा? 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बेंजाइल, एलाइल,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन 3 डिग्री हैलाइड, सॉरी, उससे कम 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, फिर मिथाइल हैलाइड। यहां जस्ट रिवर्स SN2 में, क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक करता है। तो 3 डिग्री हैलाइड बनाएगा 3 डिग्री कैटायन विच इज मोर स्टेबल। यहां मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री हैलाइड, then 1 degree halide, then 2 degree halide, and least active is 3 degree halide. ये 3 degree halide is least reactive towards SN2. 3 degree halide देता ही नहीं है, ठीक है। लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सारे टिप्स पे होने चाहिए आपके। इसमें क्या होगा? टर्शियरी हैलाइड विल बी द टर्शियरी हैलाइड will be the most favorable substrate. And in SN2 1 degree halide, primary halide or 1 degree halide will be the common substrate. Yeah. नाइन्थ, न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल like water, alcohol, acetic acid, etc. favors it. है SN1 में न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए माइल्ड, और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल of high concentration, of high concentration, of high concentration reverse it. लिखो आप। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज फॉर एग्जाम्पल एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड will favor
8, ठीक है। इसमें हाई कंसंट्रेशन, इसमें लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख दो। Tenth point, favored SN1 है, favored by the low concentration of nucleophile. और SN2 will be favored by high concentration of nucleophile. सॉल्वेंट कैसा चाहिए इसमें? पोलर प्रोटीन, नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स इट। क्या? वाटर, इथेनॉल, एस्टिक एसिड, उसमें पोलर एप्रोटिक, पोलर माइल्ड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स। अगर प्रोटिक रहा पोलर तो क्या होगा? सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को किडनैप कर लेगा, ठीक है, और फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगा। ये 11th पॉइंट। नहीं, सॉल्वोलिसिस, वो सॉल्वोलिसिस ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस, ठीक है। SN2 में नो सॉल्वेशन ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस। नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है? जो भी सॉल्ट है उसकी आयंस बनती है, और वो आयंस क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ आयंस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सॉल्वोलिसिस, एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये 12 पॉइंट है, इसको आप लिख डालो। कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं इस पर। लिख लिया? कुछ क्वेश्चन बनाया करो, आप जितना क्वेश्चन मिले उसको बनाते जाओ।
वो रिवीजन कर देता है। जो भी आपने पढ़ा है वो सारा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन बनाने से। क्वेश्चन बनाने से सारा रिवाइज हो जाता है। इसलिए जहां से भी क्वेश्चन मिले उसको बनाया करो। टू ब्रोमो ऑक्टेन, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द और when two bromo octane is treated with, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डाइल्यूट अल्कली, ठीक। और सेकंड कंडीशन है हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्काली, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से क्या क्या पॉसिबल है, क्या सही है, कंप्लीट, इसके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट इन्वर्जन of configuration takes place, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है पार्शियल रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। a mixture of diastereomers is formed, ठीक है। फोर्थ है इट फॉलोज SN1 mechanism, ठीक है। फिफ्थ इट फॉलोज SN2 mechanism, ठीक है। सिक्स्थ है मोर देन टू ऑप्शंस, more than one options are correct, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, टू ब्रोमो ऑक्टेन है ये, इट हैज काइडल कार्बन, नहीं, ये हुआ ब्रोमीन, C6H13
ये होगा स्टेरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन। तो क्या होता है 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड। तो 3 डिग्री हैलाइड है तो डायल्यूट अल्कली अगर यूज करेंगे तो एक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? डायल्यूट अल्कली अगर किया, डायल्यूट अल्कली तो डायल्यूट अल्कली तो SN1 तो क्या देगा? SN1 में क्या होता है? पार्शियल रेसिमाइजेशन, नहीं इनहेंसियोमर बनेगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन नहीं। और अगर स्ट्रॉन्ग है, हाई कंसंट्रेशन है तब क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन है तो ये SN2 देगा। SN2 देगा तो क्या होगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो कंप्लीट इन्वर्जन होगा उसमें, कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, तो देखो इसमें डायल्यूट अल्कली यूज किया तो क्या होगा? कंप्लीट इन्वर्जन नहीं, ये सही होगा पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है, ये तो होगा ही नहीं। इट फॉलोज SN1। ठीक है, 2 होगा तो मोर देन 1 ऑप्शन आप करें तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हाई कंसंट्रेशन है तो क्या होगा? SN2। SN2 में क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन, ये सही होगा। ठीक, और ये सही होगा तो 2 ऑप्शन सही हुआ तो ये वाला टिक मार्क करना है। ठीक है, समझ में आया? और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप राइट डाउन करो। लिखिए, चलो रिलीज करके ये रहेगा। ठीक है, इन द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन द above question, if the concentration of nucleophile is doubled, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन will be doubled. Next, rate of reaction will be unaffected. क्या होगा सही? अगर डायल्यूट अल्कली है तो ये फॉलो कर रहा है SN1। SN1 is a 2-step process, नहीं, and the first one is the slowest step। फर्स्ट वन क्या है? स्लो स्टेप है, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड।
वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं थी। न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप पे आता है। तो RDS क्या है? डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा? अनइफेक्टेड रहेगा। ये सही है। ठीक है, ये क्या है? ये बायोमोलिकुलर है। हाई कंसंट्रेशन पे SN2 देता है तो ये बायोमोलिकुलर होगा। बायोमोलिकुलर हुआ तो क्या होगा? ये डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किसी भी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो डबल हो जाएगा। बिकॉज रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? सबस्ट्रेट है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितना क्वेश्चन मिले बनाया करो। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आती है तो सब्सक्राइब जरूर किया करो। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ओके, थैंक यू।